हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को कैलकुलेट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 को पहले सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? ए सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक सैंपल है, लिक्विड फॉर्म में है। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was subjected to combustion analysis। यानी न्यूमेरिकल के अंदर आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये हम लोगों को प्रोवाइड किया गया है एंड इट वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस, और इसका कंबस्शन एनालिसिस किया गया है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मैस हम लोगों को गिवन किया गया है, यहाँ पे 0.5439 ग्राम है। जब इसका कंबस्शन एनालिसिस किया गया तो हम लोगों को ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किन दो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर वेपर्स में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैस कैलकुलेट किया कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू, दैट इज 1.039 ग्राम, और इस तरीके से वाटर का जो मैस कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट हुआ, दैट इज 0.6369 ग्राम। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो याद रखिए, अपने लास्ट क्लास में देखा था कि कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या होता है जब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं? दूसरा स्टेप होता है इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करते हैं। चौथा स्टेप क्या होता है कि अगर हमारा आंसर पूरा होल नंबर आ जाए, कंप्लीट नंबर आ जाए, तब तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया। हाँ, अगर हमारा आंसर इशारिया में आ जाता है तब हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कंबस्शन एनालिसिस में हम लोग कार्बन की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड है हमारे पास उसका मैस, मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड के मैस में कार्बन का मैस कितना है 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मैस कितना है 44 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर 1.039 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पुट करेंगे, दैट इज 1.039 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये गिवन है 0.5439, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर निकल आएगा? कार्बन का आंसर निकल आएगा 52.108, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होती है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे हम लोगों को? मैस ऑफ वाटर। तो वाटर का मैस गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल में 0.0369 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाई बाय
mass of water, वाटर में हाइड्रोजन का mass कितना था 2.016। ये फार्मूला हम लोग पहले लिख के आए हैं, ये वाले फार्मूले अपनी लास्ट क्लास में, डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.11%। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। अब हम लोगों को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस कार्बन की क्या परसेंटेज है 52.108 प्लस हाइड्रोजन की क्या परसेंटेज है 13.11। ठीक है, तो हमारे पास जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 34.77%। तो ये हमारे पास क्या है, तीनों एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। परसेंटेज कैलकुलेट करना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चलो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, बाद में रेज कर देंगे इसको। दूसरा स्टेप क्या है, जैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा स्टेप होते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज या आप लोग मैथ भी कह सकते हैं, इसकी अमाउंट ही होती है, मैथ ही है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया। तो मैथ ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मैथ, क्या करते हैं मोलर मैथ पे डिवाइड कर देते हैं इसको। तो हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की है यहाँ पे 52.108 डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12। ठीक है, 4.34 ये मोल्स निकल आएंगे हमारे पास कार्बन के। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन की परसेंटेज लिखनी है, बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला यूज करना है। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज हम लोगों ने क्या फाइंड आउट की है यहाँ पे 13.11 डिवाइडेड बाय 1.008। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 13.01, तकरीबन इतना आंसर आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसकी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन की परसेंटेज लिखेंगे। कितनी हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज है 34.77। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा राउंड अबाउट 2.17। तो इस तरह से हम लोग दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आपको एटॉमिक रेशियो की फॉर्म में इन एलिमेंट्स को लिखना है। तो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स क्या हमने कैलकुलेट किए 4.34 रेशियो, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है 13.01 रेशियो, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल क्या है 2.17। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल है इसको सब पे डिवाइड कर देते हैं। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट क्या है 2.17। तो ये रेंज इस पे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 2.17 2.17। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 रेशियो। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 6 are 12 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास आंसर 6 की बचेगा रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। हमारे पास क्या आंसर आया 2 6 1। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। कैसे लिखेंगे हम लोग, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा जी, तो इसको अब हम लोग रेज कर देते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगी एग्जाम्पल।
अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो एग्जांपल नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट कंटेन्स 65.44 यानी 44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, कहते हैं जी एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हमने कंबस्शन एनालिसिस कर लिया है। कंबस्शन एनालिसिस के बाद हम लोगों को कार्बन की परसेंटेज इतनी मिली, हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी मिली और ऑक्सीजन की परसेंटेज हम लोगों को इतनी मिली। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड? तो पहला क्वेश्चन उसने क्या किया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर ली है, बताओ इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो पहले हम लोग इस यहां तक इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हमारे पास गिवन है, तो यहां से शुरू कर देते हैं। कार्बन की जो परसेंटेज है दैट इज 65.44%, ठीक है। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज हमारे पास गिवन है दैट इज 5.50%। इस तरह से ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी गिवन है, 29.06%। तो इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का पहला स्टेप क्या होता है, परसेंटेज को डिटरमाइन करना। ये तो हमारे पास फार्मूले में पहले से ही, सॉरी न्यूमेरिकल में पहले से ही गिवन है, तो इसका मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है कि इन परसेंटेज को हम लोग यूज करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स इन एलिमेंट्स के फाइंड आउट करते हैं। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी जो परसेंटेज है 65.44 डिवाइड बाय इसके मोलर मास पे इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या होता है 12, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट इज 5.45। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है 5.50 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है 1.008। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आंसर जो है वो यही आएगा 5.46, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 29.06% डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.82, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगे। तो हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है हमारे पास एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन, ये रेशियो ऑक्सीजन। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड आउट हुए 5.45 रेशियो, हाइड्रोजन के 5.46 रेशियो, ऑक्सीजन के 1.82। तो अब आप देखें इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल क्या है 1.82, तो सभी पे डिवाइड कर देंगे 1.82 1.82 1.82, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है कुल मिला के राउंड ऑफ करके आंसर आएगा 3 रेशियो, ये भी तकरीबन इतना ही है 5.45 या 5.46 है, इसका आंसर भी 3 और ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो हमारे पास इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला क्या कैलकुलेट हो जाएगा, कार्बन 3, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन का 1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, इसका हमसे पूछा गया है। अब इसका दूसरा हिस्सा देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला है यहां तक। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 110.15 ग्राम पर मोल।
ये हम देखें न्यूमेरिकल के अंदर मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को गिवन है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को गिवन किया जाएगा, जैसे इस न्यूमेरिकल में दे दिया आपको, और पूछ क्या रहे हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास गिवन है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला लिख देते हैं C3H3 ऑक्सीजन। तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम लोगों को इस n की वैल्यू पता चल जाए। तो n की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। n की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास? 110.15 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कहां से निकालना है? यहां से निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला से हमने कैलकुलेट करना है। तो एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 3 प्लस हाइड्रोजन 3 है, मास कितना होता है? 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 60, तो 48, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 3 36 37 38 39, और ये तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 55 के राउंड को। क्या बन जाएगा? 55। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 55 पे डिवाइड करेंगे, ये एम्पिरिकल फार्मूला में से। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो आप लोगों के पास राउंड अबाउट आंसर क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या कैलकुलेट होगी? 2 कैलकुलेट होगी। तो इस n की वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, जो वैल्यू यानी कि हमने कैलकुलेट की है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे C3H3O। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा।